पर क्लिक करके आपने जाना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद अब यहाँ पर आपको टू डूज़ में दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू हैव नॉट सेट क्वेश्चन प्लीज़ डू सो। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन रखेंगे। अगर आप उसके यानी कि आप कोई चीज़ अगर आप पासवर्ड वगैरह रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट करने से पहले वो आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेंगे कि वो आपने क्या रखा था, ताकि ये एक सिक्योरिटी के लिए उन्होंने एक फ़ीचर ऐड किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपना न्यू पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं वो रखेंगे और यहाँ पर कंफर्म करके इसको सेव चेंजेस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर फ़ोन वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन है। फ़ोन वेरिफिकेशन में ये होता है कि जैसे ही आप किसी नई डिवाइस पे अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं तो अकाउंट लॉगिन करने से पहले आपको एक OTP आती है। वो OTP इस फ़ोन नंबर पे आएगी जो यहाँ पर आपने ऐड किया होगा। उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जो सिक्योरिटी क्वेश्चन में वो आपको पूछेंगे कि आप किसी दोस्त का नाम जो आप ऐड करना चाहते हो या कोई हाई स्कूल जहाँ से आपने कुछ पढ़ा हो या आपका निक नेम, वो चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसको लाजमी ऐड कर लिए। ये सिक्योरिटी के लिए होता है ताकि आपका जो अकाउंट है अगर उसका पासवर्ड और ईमेल वगैरह अगर लीक हो भी गया है तब भी आपका जो अकाउंट वो है किसी दूसरे के पास ना जाए, यानी कि वो आपका अकाउंट हैक ना हो। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको आप लाजमी ओपन कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं चीज़ें अपनी ऐड करता हूँ। यहाँ पर हम अपना फ़ोन को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोन नंबर, अपना कंट्री वगैरह यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद जब हम यहाँ पर लिख देंगे तो वेरीफाई बाय SMS पर हम क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास वहाँ पर OTP आए। वो OTP जब हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा। तो फ़ोन नंबर हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर वो सिक्योरिटी क्वेश्चन मांग रहे हैं कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप बाद में चाहते हैं कि ये नंबर जो आपने रखा है ये नंबर बंद हो गया या सिम ख़राब हो गई है, तो आप चाहते हैं कि नंबर आप चेंज कर ले, तो नंबर चेंज करने के लिए आपको यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा। अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने लाजमी याद रखना है, ये आपने भूलना नहीं है। तो आप इसमें से कोई भी रख सकते हैं, यानी कि आप किस स्कूल में पढ़े थे या आपके पास कोई पेट है तो उसका कोई नाम रख सकते हैं, या आपका चाइल्डहुड में क्या निक नेम था, या आपका फेवरेट फ्रेंड कौन है जो आपका बचपन में जो आपका दोस्त था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं व्हाट इज़, हम अपना स्कूल का नेम रख लेते हैं एक, जो कि वो हमें याद रहता है। और यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर देखेंगे जब पहले यहाँ पर 3 टू डूज़ शो हो रहे तब यहाँ पर एक शो हो रहा है। तो अब यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको गिग बनाने के लिए वो कहेगा, तो सिंपली आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर लिखना है बिकम अ सेलर। यहाँ पर भी कंटिन्यू करके अब यहाँ पर आपने अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी प्राइवेट होगी, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो फाइवर के पास रहेगी, ये कहीं शो नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना नाम लिख देना है। फीचर्स दे रहा है क्योंकि आपकी जो अभी अपने प्रोफाइल बनाई है वो भी 100% कम्प्लीट हुई, उसकी जो अभी कम्प्लीशन रेट है वो सिर्फ 30% है। तो ये चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी तभी आपकी जो है फाइवर की प्रोफाइल वो बनेगी। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड होगी। ये सारी चीज़ें आप बाद में भी जो है चेंज कर सकते हैं सिवाय नेम के। वो पिक्चर्स वगैरह भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेजेस वगैरह भी ऐड और डिलीट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके अंदर एडिट करना चाहें या डिलीट करना चाहें तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर जो है लिंक्ड अकाउंट हमने गूगल का किया हुआ, इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर का भी ऐड कर सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो गिटहब, ये सारी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िल वक्त हमने गूगल का वेरीफाइड किया हुआ है तो वो सिर्फ वही सही है। इसके बाद हम यहाँ पर उसको कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर हमने अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाइड किया हुआ है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ईमेल भी और फ़ोन नंबर हमारा दोनों जो भी हमने पिछले सेक्शन में हमने वेरीफाई किया हुआ था तो वो दोनों चीज़ें हमारी वेरीफाइड हो गई। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे क्रिएट कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट वीक। अच्छा, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो कंप्लीशन रेट है वो 65% इज़ रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमें
कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा। ये अब 70% हो गया, यानी कि दोबारा उस वहीं पर जाके अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। तो आप दोबारा इस पर क्लिक करें, ये 70% हो गया है। यहाँ पर अगर आप कोई अकाउंट वगैरह इसके साथ लिंक कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू करते हैं और क्रिएट है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं ऑल डन, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब आप यहाँ पर गिग बना सकते हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ गिग पर, और आप उस गिग पर अब आप यहाँ पर जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं उसका आप सबसे पहले यहाँ पर टाइटल देंगे। टाइटल अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं डाटा एंट्री की गिग बना रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं लिख देता हूँ आई विल। अब यहाँ पर आपने कैटेगरी चूज़ करनी है डाटा, ठीक है, और उसके बाद आपको सब कैटेगरी चूज़ करनी है डाटा एंट्री की, ठीक है। अब यहाँ पर जो सर्च टैग्स है ना, ये आपकी SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत हेल्पफुल होती है। यानी कि जैसे ही कोई फाइवर यानी कि जो कोई बायर है वो सर्च करता है डाटा एंट्री के लिए, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो उस पेज पर शो हो या दूसरे पेज पर शो हो, उसके लिए आपको सर्च टैग्स मस्ट है आपके लिए। अब आपको सर्च टैग्स वो इस्तेमाल करने हैं, यानी कि अगर आप डाटा एंट्री कर रहे हैं तो डाटा एंट्री यानी कि अगर एक बायर है वो अगर कोई सर्विसेज सर्च करना चाहता है तो वो कौन सा टैग एंटर करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एज अ बायर अगर मैं सोचूं तो मैं वहाँ पर लिखूँगा डाटा एंट्री, तो एक ही कीवर्ड ये हो गया डाटा एंट्री लिखेंगे। उसके बाद एंटर दबाएंगे तो ये एक कीवर्ड बन जाएगा। उसके बाद अगर आप और सोचें तो आप कॉपी पेस्ट लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट लिख दिए, यहाँ पर एंटर दबा दिया। उसके बाद आपने एक्सेल की कोई काम कर सकता है एक्सेल के लिए, तो वो उसके लिए लिख दिया वो। अच्छा, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर स्विच टू बाइंग पे क्लिक करना है। अब ये सारी वो प्रोफाइल्स हैं जो सेलर्स की शो होंगी। यहाँ पर आपने लिखना है डाटा एंट्री लिखा और उस पर क्लिक किया। अब ये सारी जो गिग्स शो हो रही है वो डाटा एंट्री की गिग शो हो रही है, जो मेन पेज पे यानी कि फर्स्ट पेज पे शो हो रही है। यानी कि इनकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो कीवर्ड इन्होंने यूज़ किए हुए हैं वो बहुत अच्छे इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। तो आपने ये करना है, पहले ही 5 गिग्स को ओपन कर लेना है और इनके लास्ट में चले जाना है। तो लास्ट पे जब आप जाएंगे ना तो इनके ये जो यहाँ पर शो रहे होंगे ना कीवर्ड्स, ये इसका मतलब ये कीवर्ड्स इन्होंने यहाँ पर चूज़ किए हुए हैं, इंटरनेट, डाटा कन्वर्जन, डाटा एंट्री और कॉपी पेस्ट। इसी तरह इसके भी लास्ट पे चले जाएँ, लेकिन इन्होंने भी डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, डाटा स्क्रैपिंग, तो आप इनसे आइडिया लेकर अपना यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे डाटा एंट्री और इसको एंटर दबाएंगे तो वो एक कीवर्ड बन जाएगा। इसी तरह और बाकियों का भी देख लेंगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ टेक्निकल राइटर, डाटा एंट्री और कॉपी पेस्ट। इस तरह ये लास्ट इसको भी देख लें इसने क्या लिखा हुआ है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप डाटा एंट्री की गिग नहीं बना रहे, तो अगर आप बना रहे हो कोई सॉफ्टवेयर के लिए जैसे C++ है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी वो गिग शो हो रही हैं जो C++ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी भी 4-5 फर्स्ट पे जो है शो हो रही है, उनकी ओपन कर लें और इसके कीवर्ड्स यहाँ पर से देखकर आप अपने इसमें लिख सकते हैं। ये कीवर्ड लास्ट में रिलेटेड टैग, ये वो कीवर्ड्स हैं जो इस सेलर ने अपने यहाँ पर शो जो ऐड किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सिंपली इसमें कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर दें, नेक्स्ट पर चले जाएंगे। अब जैसे वो सेव हो जाएगी तो आपका नेक्स्ट टैब पे चला जाएगा, प्राइसिंग वाले टैब पे। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी प्राइसिंग रखनी, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आप ओवरव्यू देंगे, यानी कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उसका आप प्राइसिंग करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर 3 पैकेजेस आप कर लें, ट्राई नाउ पर, फिर गो इट पे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने नेम लिखना, यानी कि फर्स्ट पैकेज आपका क्या होगा, जैसे स्मॉल, मीडियम और लार्ज होते हैं ना, उसी तरह आपने यहाँ पर नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सिल्वर, गोल्डन और डायमंड, ये आपके पैकेजेस के नाम हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप
यानी कि अगर आप $5 दे रहे हैं तो $5 में आप कितना काम करेंगे, ये यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि और बायर्स ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब इन्होंने लिखा हुआ है आई विल डू 2 हॉर्स ऑफ डेटा, हम इसी को ही पेस्ट करके लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर और यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। वेल 2 हॉर्स ऑफ वर्क, यहाँ पर आप हॉर्स की लिमिट को बढ़ा दें। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आप 4 कर लें। और ये जो आपका डायमंड का होता है ना, इसको आप मैक्सिमम हॉर्स कर लें 10 हॉर्स ऑफ वर्क आई विल डू, ठीक है। यहाँ पर आपने ये लिख दिया। उसके बाद डाटा माइनिंग अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। वेब रिसर्च कॉपी पेस्ट एंड डिलीवर ऑन द सेम डे एंड डिलीवर, इसको आप रिमूव कर दें डिलीवर, क्योंकि जब 10 डेज़ का होगा तो आप डिलीवर एक दिन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब डिलीवरी टाइम, अब जो 2 हॉर्स ऑफ वर्क है वो ज़्यादातर एक दिन में होता है, एक दिन से ज़्यादा का नहीं होता। और उसके बाद जो 4 दिन है उसको आप 2 डेज़ में कर लें। और जो आपने 10 हॉर्स ऑफ डाटा रखा हुआ है उसको आप 7 डेज़ रख लें, यानी कि जो उसकी डिलीवरी होगी, जो आपका जो काम आपको मिलेगा वो आप 7 डेज़ के अंदर क्लियर करके आप उसको फिनिश करके आप उसको सबमिट करवा देंगे, ठीक है। आगे वीडियोस में आपको वो भी बताऊंगा कि आपको जब कोई ऑर्डर मिलता है तो आप उसको कैसे सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने हॉर्स ऑफ वर्क बताना है कितने हॉर्स, वैसे तो आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया, लेकिन आप नीचे यहाँ पर भी लाजमी आप बताना है कि वो कितने हॉर्स ऑफ वर्क होगा। यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, यहाँ पर आपने बता दिया 4 हॉर्स ऑफ वर्क और यहाँ पर आपने बता दिया 10 हॉर्स ऑफ वर्क। जब आप न्यू सेलर हैं ना तो आपको अपने जो प्राइसेस हैं ना वो आपको मिनिमम रखने पड़ेंगे, क्योंकि शुरू में आपको ऑर्डर्स मिलना मुश्किल होते हैं। तो उसके लिए अब यहाँ पर आप रिवियंस ये होती है कि आपने जैसे बायर को कोई काम सबमिट कराया है, ठीक है। अब उसको लगता है कि थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, तो वो रिवियन की ऑप्शन को यूटिलाइज़ करेगा, यानी कि वो कहेगा कि इसके अंदर ये चेंजेस करके दो। तो रिवियन का मतलब वो होता है। तो इसके लिए जो है आप 5 रिवियन सब में रख दें, यानी कि 5 बारी अगर वो आपको कहेगा कि मुझे इसमें चेंजिंग करके दो तो वो आप चेंजिंग करके दोगे इसके अंदर लाजमी। उसके बाद आपको प्राइस जो है, जो आपने स्टार्टिंग प्राइस है ना वो आपकी $5 होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर आपने 4 हॉर्स वर्क का 10 रख दें और जो आपने 10 हॉर्स वर्क का रखा है उसको आप $50 कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये एडिशनल हॉर्स एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी ये एडिशनल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये प्राइसिंग की जो जितनी भी डिटेल्स है ये आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये आपकी जो है प्राइसिंग वाला भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आपको जो आपने डाटा एंट्री की गिग बनाई है उस पर आपको लिखना है कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगे, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें आप इस गिग में डिफ़ाइन करेंगे। इसके लिए भी आप वैसे ही जो दूसरे सेलर्स ने लिखा हुआ है वहाँ से अगर आपको नहीं समझ आ रही कि क्या लिखूँ तो आप दूसरे सेलर यानी कि आप यहाँ पर गए, आपने डाटा एंट्री लिखा और आपने यहाँ पर डाटा एंट्री लिखा और वो सेलर्स की प्रोफाइल्स पे चले गए और आपने शुरू की जो 4-5 गिग्स आपने ओपन कर लिया और उस पर देख लिया कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आए तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ऐसे है, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और आपने इसको ले जाना है वर्ड पर, क्योंकि अब आपने ये वो चीज़ है अगर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी गिग पाउज हो जाएगी, यानी कि वो शो नहीं होगी किसी भी बंदे को, तो आपको उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। और उसके बाद दूसरे बंदे की अगर हम आईडी ओपन कर ले, उसने अपने गिग में क्या लिखा हुआ है वही सिंपल सी चीज़ें हर एक ने वही लिखा होता है, डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, कॉपी पेस्ट, वेब रिसर्च, वेब स्क्रैपिंग, डाटा कन्वर्जन। तो ये तो अभी हम डाटा एंट्री की गिग बना रहे हैं ना, अगर हम कोई और गिग बनाएं तो उसके लिए भी हम उन्हीं की गिग्स वगैरह ओपन करके तो हम वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि हमने क्या लिखना है। वो जो डिस्क्रिप्शन जो हमने 4-5 गिग्स से जो हमने इकट्ठी करी है उसको वर्ड पर जाकर हमने एडिट किया है, वो सारी चीज़ें लाकर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने सारी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसको बोल्ड कर दें और इसको कलराइज़ कर दें तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं हम चाहते हैं इसको ज़रा नुमाया नज़र आए, हम इसको बोल्ड करके और ये इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नंबर लिस्ट भी हम बना सकते हैं, सेलेक्ट करके इस पर करेंगे तो नंबर लिस्ट हो जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो वो बुलेट लिस्ट हो जाएगी और अगर इसको करें तो ये इटैलिक में हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं कि
बायर आपको क्यों सिलेक्ट करे, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कितनी सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो वो आप यहाँ पर क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा जो आपकी गिग पर शो होगा, जैसे इन सेलर्स ने किया हुआ है। ये देखें यहाँ पर ये एक इन्होंने ऐड किया, व्हाट हैपेंस इफ माय जॉब रिक्वायर मोर होल देन परचेज गिग, आई विल प्रोवाइड यू एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क आई थिंक इट विल टेक। ये चीज़ें इन्होंने ऐड की हुई हैं अपने क्वेश्चन के नाम पर। ठीक है, ये चीज़ें होगी, हमने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिख दी। उसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जब आप उसको सेव कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपने ये आपका रिक्वायरमेंट्स का है, यानी कि जो आपको काम मिला है वो किस तरह से करना है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, यानी कि आप बाहर से क्या चीज़ लेना चाहते हैं काम स्टार्ट करने के लिए, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं गिव मी, ठीक है। यहाँ पर आप ये तो फ्री टेक्स्ट, इसको फ्री टेक्स्ट याद रखें और यहाँ पर इसको आप ऐड कर दिए, यानी कि जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आना होगा वो बायर पहले मिनट सबमिट करवाएगा, उसके बाद जो है वो आपको ऑर्डर मिलेगा। इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर गैलरी होगी, गैलरी में आपको अप टू 3 इमेजेस अपलोड करनी होंगी, वीडियो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई PDF डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं जो आपने किया हुआ हो काम। यहाँ पर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप US के पर्सन है कि नहीं, क्योंकि US यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने एक ऐसा लॉ अप्लाई किया हुआ है कि अगर आप US के पर्सन है तो आपको एक अलहदा से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा नो पे क्लिक करके इसको सेव पे कर दूँगा। ऑल डन। अब इस पर हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये इस पर, उसके बाद हम यहाँ पर पब्लिश गिग पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारी गिग यहाँ पर बन चुकी हुई है। अगर हम चाहते हैं अपनी गिग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें तो यहाँ पर इसको इस पर ऐसे सेलेक्ट आल करके Ctrl+C करके अपनी फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर या लिंक्डइन पर जहाँ पर भी हम चाहें इसको पहले यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर क्लिक कर लें। ये आपका नेम है। अभी आपका चूँकि कोई भी ऑर्डर आपने कंप्लीट नहीं किया इसलिए आपकी जो रेटिंग है वो अभी नहीं ला रही है, रिस्पांस रेट कुछ भी नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें, ये आपका मेन डैशबोर्ड होगा। ये मैसेजेस यहाँ पर जितनी भी नोटिफिकेशंस होगी शो होगी। ठीक है,